कारण क्या देखते हैं? इसका बेचारे का सुन तो लेंगे। ये वाला सवाल हाँ, नहीं बताता हूँ, अच्छी तरह से बताओ। जिन नेताओं की शराब की दुकानें हैं या जो कहीं ना कहीं शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या करें? उसमें 3-4 विषय ऐसे हैं, इसके बाद आपका जवाब दीजिए, और इस विषय के बाद इस विषय को अपन फिर क्योंकि सब तरह के प्रश्न हो गए इसमें। ये मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको बताऊं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माइनिंग, पावर जनरेशन और शराब, इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड होती है, विश्व बंधुत्व है इसमें सब पार्टियों के लोग होते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इसमें मिल के लड़ते हैं वो उनके खिलाफ जो उनको नष्ट करते हैं। तो इसलिए ये तो एक नीति होगी, जब नीति लागू होगी तो सबको मानना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी जो 4 राज्यों में आप लोग, उसमें तो स्वाभाविक है, जिस तरह से देश की राजनीति की तासीर मोदी जी ने बदली 2014 में, विकास के ट्रैक पे वो लाए पॉलिटिक्स को और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, फिर उस चुनौती को स्वीकार किया। उत्तराखंड की बिल्कुल तस्वीर ही बदल गई, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और यही कारण है कि इतनी प्रचंड मतों से जीत हुई। तो मैं इसका उत्तर अभी मैं अपने प्राकथन में ही बोल चुकी हूँ कि अब ये लंबे समय तक चलेगा और जिन जगहों पर अभी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर भी अब सरकारें नहीं रहेंगी, और जहाँ कांग्रेस का थोड़ा बहुत वजूद है, जैसे मैं मध्य प्रदेश का ही कहती हूँ, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। मतलब 2003 का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा, लेकिन 2023 में 2003 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। दीदी आपके नेतृत्व में होगा, आपके नेतृत्व में होगा। दीदी इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में दीदी आपके नेतृत्व में होगा क्या 2023? मैं तो इतनी खुश हूँ कि शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई, योगी जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से चलाई। आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मेरा नेतृत्व दिखाया गया है। 2017 में 4 चेहरे दिखाए गए, राजनाथ जी का, मेरा और मौर्य जी का और कलराज जी का। ये 4 चेहरे बीजेपी की ऑफिशियल पब्लिसिटी का हिस्सा थे और ये कहा गया था कि जहां भी ऑफिशियल होर्डिंग लगेगी बीजेपी की तरफ से सभाओं में, प्रधानमंत्री जी की या अन्य नेताओं की जो पार्टी कार्यालय की पब्लिसिटी होगी, उसमें ये 4 चेहरे अनिवार्य हैं। तो इसलिए मेरा चेहरा, लेकिन योगी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई और जिस दिन योगी जी ने शपथ ली तो लोग खुद बताते हैं कि मैं प्रचंड खुशी दिखाई दे रही थी मेरे चेहरे के ऊपर। इसी प्रकार से मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई। यही कारण है कि जब बीच का एक ब्रेक आया और फिर से बात आई कि मुख्यमंत्री कौन हो, तो चाहे विधायक हो चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो, उनको स्वाभाविक भाव से ये लगा कि शिवराज जी ही प्रदेश के मुखिया होने चाहिए और वो फिर से मुखिया बने हैं। इसलिए इसमें कहीं मेरे मन में कोई संदेह की बात आई नहीं। 24 में दिशा तय कर दी है, और तो ऐसे में आपको 24 में आपकी भूमिका क्या रहेगी? अब मैंने एक बात तय कर ली कि मैं एक ऐसा प्रश्न है जो 18 से चला और मैंने हर बार उत्तर दिया और ऐसा लगा मैंने कोई नई बात कही, वो अब नहीं बोलूंगी मैं 24 के चुनाव के बारे में। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे को दी जाती, मैं आपको मैं बताऊँ, मैं तो पब्लिसिटी भी बहुत नहीं करती। जैसे मेरी सभाएं होती हैं तो मैंने दूसरे नेताओं के साथ देखा, उनके बगल में एक आदमी चलता, वो खट्टे से फोटो खींचता है, पीछे ही खड़ा रहता है और वो भाषण भी नहीं दे पाता है, वो सोशल मीडिया पर जारी हो जाता है। अच्छा मेरे साथ ऐसे ही बंदूक वाले रहते हैं मेरे साथ में पूरे लोग, तो मैं तो दिखाती भी नहीं हूँ। तो जहाँ उन्होंने भेजा मैं चली गई। मैं लगभग 28 सभाएं की, उसमें से करीब 14-15 मैंने हेलीकॉप्टर से की और बाकी मुझे क्या नीचे जैसे उतरे और चले तो पकड़ लेते हैं लोग मुझे, तो बहन यहाँ से निकल गई तो यहाँ भी एक सभा करवा लेंगे। जो उन्होंने कहा मैं करती हूँ, यहाँ भी मैं कैंपेनिंग करूंगी, कस के कैंपेनिंग करूंगी भारतीय जनता पार्टी। आप 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या लोकसभा चुनाव दिल्ली जाएंगे वापस? हाँ 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी या? अब ये सब हमें उत्तर नहीं देना, तुम्हें बहुत गड़बड़ कर यूपी में प्रियंका गांधी जी का जादू कहा था, दीदी आपने कहा था ये बात, आप इसलिए तो रिपीट नहीं करना, आप याद करो खुद कि मैंने क्या बोला, अपनी मेमोरी को टैप करो, मेमोरी को टैप करो। देखो कितनी अच्छी सवाल कर रहे हैं, लड़ सकती हूँ। अच्छा सवाल है दीदी, यूपी में प्रियंका गांधी जी ने काफी मेहनत की लेकिन परिणाम बहुत उल्टे आए, और अब कांग्रेस किस तरह से उनको देखती हैं आप प्रियंका गांधी जी की मेहनत को, और सर्जरी की बात अब कांग्रेस में हो रही है? मैं उनको किसी भी तरह से नहीं देखती, मुझे उनकी एक बात भूली नहीं। उन्होंने एक बार कहा कि उमा भारती जी मेरा नाम इसलिए लेती हैं, 2012 के विधानसभा चुनाव की बात है यूपी की, क्योंकि इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो उन्हें अपनी औकात भूल गई थी
कि मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, मैं केंद्रीय मंत्री रही हूँ, मैं पार्टी की महासचिव रही हूँ, और वो पार्टी की अपनी पार्टी की उसमें पदाधिकारी भी नहीं थी, तब मैं समझ गई कि अहंकार है, ये पुश्तैनी जो सामंत फ्यूडल माइंड सेट होता है, ये वो बोल रहा है। तब से मैं उन पर कमेंट करना बंद कर दी, उनका नाम नहीं लेती, उनको मिसेज वाड्रा बोलती हूँ, क्योंकि अभी उनको वो हाइट अपनी गेन करनी पड़ेगी कि मैं उन पर टिप्पणी भी करूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करती, उनको इस लायक नहीं समझती हूँ कि उन पर मैं कोई कमेंट करूँ। दीदी इस समय एक और बड़ा मुद्दा है दीदी, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान जो कई राज्यों ने उसको कर दिया और यहाँ पर भी अब यहाँ तो राज्य सरकार से पूछिए ये बात, तो ज्यादा अच्छा आप है समझ एक बार ये बेचारे ने बहुत दिनों से, हाँ, बेचारा नहीं है, डॉक्टर के जैसा आला लटकाए हुए हैं, हाँ, स्मार्ट लग रहा है डॉक्टर के जैसा। अच्छा, अभी अभी हुई होगी, हाँ, क्योंकि 6-7 महीने के बाद थोड़ा लुक बदल जाती है। क्या जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आपके पोस्टर लगे, आप कह रही प्रमुख भूमिका रही है 17 में, अभी भी चुनाव में रही ना आपकी, नहीं मैं 17 का कह रही हूँ। 23 में मध्य प्रदेश में वैसी भूमिका आपकी रहेगी क्या मध्य प्रदेश में? ये तो मुझे पार्टी के लोग बता पाएंगे आपको। मेरा ये कहना है कि वो तो मैं पार्टी, आपको देखो मेरा अतीत याद करना पड़ेगा। मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, मुझे निकाला गया था। मैंने अपने मन से कभी बीजेपी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं। और बल्कि जब मुझे निकाला गया तो अनुशासन समिति के अध्यक्ष उस समय पर श्री राम नायक जी थे, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि आपने जिन कारणों से मुझे निकाला है वो कारण है ही नहीं निकाले जाने के योग्य, तो आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कभी भी नाराज होकर के, मेरी 3 चीजें आज आप लोग करेक्ट कर लो, उससे मुझे बड़ा बुरा लग जाता है और आगे से मतलब कोशिश करना अपने जो मेरे दिल को ठेस भी लगती। एक, मैं इसलिए कर रही हूँ कोई भी काम क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनना, नहीं ऐसा कोई मनोभाव नहीं रहता। दूसरा, एक बार एक अखबार में लिख दिया था कि उन पर हत्या का केस भी है, वो 360 का केस था, तिरंगे के समय था, तो वो तो उस समय पर तो कुछ भी केस लगा देते हैं ना जब कोई आंदोलन कर रहा होता है। तीसरी, इसी तरह से ये बात भी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन बातों से इसको बिल्कुल मुक्त करके रखा जाए। दीदी, बार बार कांग्रेस ये कहती है कि हम आपके आंदोलन में साथ होंगे, सब करेंगे, क्या कभी किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सीधे आपसे बात की इस संदर्भ में? मेरे को करीबी नहीं है, और मेरी इच्छा यह है कि जो ये मानता है कि शराब बंदी होनी चाहिए, वो उसकी अपनी जितनी शक्ति है और वो जिस जगह पर है वहाँ वो अवश्य प्रयास करे। मैं इसी प्रकार से इसको हमें बनाना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, इसमें एक तरफ विरोध करने वाले लोग सामने होंगे और दूसरी तरफ एक फर्टिलिटी भी होगी।